प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप जब इन वचनों को सुनोगे और ब्लेस होंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से यशायाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 10 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि धर्मियों से कहो। परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा कि तुम क्या करो, धर्मियों से जाकर कहो कि तुम्हारा क्या होगा, भलाई होगा और तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि धर्मियों को परमेश्वर हमेशा उसका प्रतिफल देता है और धर्मियों पर परमेश्वर कोई भी विपत्ति नहीं आने देता। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि धर्मियों से कहो कि उनका क्या होगा, भला ही होगा। और धर्मी परमेश्वर जब यशायाह धर्मियों के पास गया तो उसने उनसे जाकर कहा कि तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारी भलाई ही करेगा। आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। परमेश्वर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होने देंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि धर्मियों से कहो। परमेश्वर ने यशायाह से जब कहा कि तुम जाकर किससे कहो, धर्मियों से जाकर कहो कि मैं तुम्हारा हर एक क्षेत्र में भला ही करांगा। बेशक आज परिस्थितियां आपके विपरीत है, आपकी जो आप बहुत सी समस्याओं में, बहुत से संकटों में घिरे हुए हो, आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जी परेशानी, जी मुसीबतें आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि जो मुसीबतें, जो आपके परेशानियां, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन होता है उस पर किसी बात की उन्हें घटी नहीं होती, ना ही वह किसी विपत्ति में पड़ता है। अगर उस पर विपत्ति आती भी है तो परमेश्वर उन्हें उस विपत्तियों से क्या करता है, बाहर निकालता है और उनका भला करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी होते हैं वो परमेश्वर कहता है जो धर्मी है, जो मेरी बात पर, जो मेरी भविष्यता पर दिन रात मनन करते हैं, क्यों ना मैं उसका भला करूंगा, क्यों ना मैं उसको आशीष दूंगा, क्यों ना मैं उसको ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, धर्मी जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर पर अपनी आशा लगाए रहते हैं, उनसे तुम जाकर कहो। यशायाह से कहा कि तुम उनसे जाकर कहो जो परमेश्वर की बाट को जोते हैं, हर वक्त पर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की भविष्यता पर मनन करते हैं। तुम उसे जाकर कहो कि तुम्हारा क्या होगा, भला होगा और तुम्हें परमेश्वर तुम्हारे कामों का तुम्हें प्रतिफल देगा। अगर हम अपने लाइफ में अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी फसल बोएंगे तो परमेश्वर कहता है तुम अच्छा काटोगे। अगर हम बुरा बोएंगे, बुरा बीज, बुरी फसल काटेंगे, बुरे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका भी हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा। क्योंकि जो खराब जो फसल बोता है, जो बुरे काम करता है, परमेश्वर कहता है उन्हें उनके बुरे कामों का भी उन्हें परमेश्वर का न्याय करेगा, उनके बुरे कामों का परमेश्वर न्याय करेगा। धर्मी है जो अच्छी फसल बीजता है, परमेश्वर कहता है वो अच्छी फसल को काट नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा हो कि परमेश्वर हर बुरी और अच्छी बात का न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम क्या करो, अच्छे काम करो। जो धर्मी हमेशा परमेश्वर की हजूरी में अच्छे काम करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसका भला करूंगा। इसलिए तुम उसे जाकर कहो, धर्मियों से तुम जाकर कहो कि परमेश्वर तुम्हारी कोई हानि नहीं होने देगा। हालेलुया। आज पर अगर आप किसी भी परिस्थिति में घिरे हुए हैं, आप किसी भी मुसीबत में हैं, परमेश्वर कहते हैं जो मुसीबतें, जो परेशानी है, जो बुरी परिस्थितियां मैं तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा, मैं तुमसे दूर कर दूंगा इस परिस्थितियों से, और मैं तुम्हारी लाइफ को आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी को कभी हानि नहीं होती। परमेश्वर धर्मी की कभी हानि नहीं होने देता। परमेश्वर जो धर्मी होता है, परमेश्वर को
बहुत सी आशा देता है। वह पेट भरकर खाना खाता है, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर उनका हर एक बात में उनका भला करता है। लेकिन जो धर्मी परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसको परमेश्वर ऊंचाई पर खड़ा करता है। जिससे मालूम है अगर आज मुझे मुसीबत है, आज मुझे किसी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो वह जिस विश्वासी के अंदर, जिस धर्मी के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और परमेश्वर के आगे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परिस्थिति को रखेगा और वचनों के जरिए वह ब्लेस होगा। क्योंकि वचन में लिखा होगा धर्मी परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करने वाले होते हैं, जो परमेश्वर को दिन रात परमेश्वर की बाट जोते हैं। परमेश्वर कहना कैसे मैं उनकी हानि होने दूंगा, कैसे मैं उनका भला ना करूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे धर्मियों, तुम क्या करो, तुम मत डरो, मैं तुम्हारा भला करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारी हर अच्छी बात का तुझे भला करूंगा और हर अच्छी बात का तुझे प्रतिफल दूंगा। मनुष्य तुम्हें कोई प्रतिफल दे ना दे, लेकिन परमेश्वर यहोवा तुम्हें अपना प्रतिफल जरूर देंगे और तुम्हें ब्लेस करेंगे। जैसा कि हम दाऊद की लाइफ में देखते हैं, दाऊद ने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने जो उसकी जो परिस्थितियां थी उससे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनको ब्लेस किया, उनका भलाई किया। जैसे यूसुफ ने अपनी लाइफ में बहुत सा स्ट्रगल किया और उनको जो उन पर मुसीबतें आई थी उनकी भलाई के लिए ही आई थी, और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया था, एक राजा बना दिया था, उनको पूरे राज्य पर अधिकारी ठहरा दिया था। हालेलुया। इसी प्रकार से अयूब पर जब बहुत सी परीक्षाएं पड़ी, तो जब अयूब परमेश्वर की खराई और सिधाई के साथ चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा, तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें हर परीक्षा से परमेश्वर ने बाहर निकाला और उन्हें बहुत सी आशा दी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो सब क्या थे, धर्मी जन थे, इन्हें परमेश्वर ने आशीष दी थी। जो भी मुसीबतें इनके लिए आई थी वो उनके लिए भलाई ही को लेकर आई थी। इसलिए परमेश्वर कहता है हे धर्मियों, तुम्हें तुम्हारा भला होगा, तुम्हें तुम्हारे कामों का प्रतिफल मिलेगा। जैसा कि भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है कि धर्मी के तंबुओं में हमेशा जय जयकार होती रहेगी और उन्हें परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उनको ब्लेस करेगा और उन पर बहुत से अपने पराक्रम कामों को करेगा, अपने बहुत से अद्भुत कामों के लिए उन्हें ब्लेस करेगा। धर्मी को परमेश्वर अपनी हजूरी में रखता है, अपनी छतर और छाया के नीचे रखता है। परमेश्वर धर्मी पर कोई विपत्ति नहीं पड़ने देता, उन्हें हर महामारी से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर घटी से परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम अच्छा फल काटोगे, अगर तुम बुरे करोगे तो तुम्हें बुरा फल काटना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें बुरे नहीं बल्कि अच्छे बनना है, तुम्हें भलाई ही करनी है। इसलिए परमेश्वर कहता है हे धर्मियों, तुम मत डरो, मैं तुम्हारा भला करूंगा और मैं तुझे हर एक काम में सफल करूंगा और मैं तुझे उसका प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के आगे धर्मी बनना है, परमेश्वर के हर एक काम को हमें पहचानना है और परमेश्वर की हजूरी में चलना है, क्योंकि हमें अच्छा बीज बोना है, अच्छा परमेश्वर के, ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छा फल काट सकें और परमेश्वर हमारा भला करे और परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और चाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है धर्मियों से जाकर कहो कि तुम्हारा भला होगा और परमेश्वर यहोवा तुझे उसका प्रतिफल देगा। सचमुच प्रभु इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु जी जो वचन को प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें ब्लेस करना मेरे खुदावंद, आपका सामर्थ्य वचन की लोगों की लाइफ में कार्य करे। प्रभु वो अच्छा बीज बोने पाए और अच्छा काटने पाए मेरे खुदा। हर बुराई से दूर रखना मेरे खुदाबंद। प्रभु जी इनके मनों को, दिलों को हम आपके आगे मेरे खुदाबंद आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी इनके मन और दिल शुद्ध और पवित्र बनाना मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और उन्हें आश्रय देना ताकि प्रभु वे कोई बुराई न करने पाए। इनके मनों में मेरे खुदाबंद तेरा सामर्थ्य पवित्र आत्मा कार्य करे। इनकी सोचों पर मेरा खुदाबंद आपका पवित्र
कब्जा हो मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच आप हमें अच्छे कामों का प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप इन सभी को मेरे खुदावन के अच्छे कामों का प्रतिफल देना और इन्हें किसी बात की घटी ना होने देना। हर मुसीबत से, हर बुराई से मेरे खुदा, हर बुरी परिस्थिति से इन्हें बाहर निकालना मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोगों की लाइफ पर हो प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है धर्मी के घर में हमेशा जय जयकार होगी और परमेश्वर उसको आशीष देगा, अपने पराक्रम कामों को उस पर प्रकट करेगा मेरे खुदा। आपके वचन में लिखा होगा परमेश्वर आपका उद्धार करेगा प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदावन प्रभु जी, इनका उद्धार करने वाले परमेश्वर हूँ आप। इन्हें ब्लेस करना और आशीष देना मेरे खुदा। कोई भी मेरे खुदावन प्रभु अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन बीमार है मेरे खुदा, टीबी के मरीज है, शुगर के मरीज है मेरे खुदा, अटैक हुआ है मेरे खुदावंद परमेश्वर, और किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है यीशु मसीह, उन्हें शुकर चंगाई दीजिए मेरे खुदा। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने से सचमुच अच्छे हो चुके हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। और तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर ने चंगाई पा ली है मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने नशों में मेरे खुदा, उनको नशों से बाहर निकालना मेरे खुदावंद, उनकी लाइफ को प्रभु जी शुद्ध और पवित्र बनाना, उनके मनों को शुद्ध बनाना प्रभु जी। हर अशुद्धता से मेरे खुदावंद उन्हें शुद्ध करना मेरे खुदावंद परमेश्वर। हर नशे से मेरे खुदा बाहर निकालना, बुरी संगत से उन्हें बाहर निकालना मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है मैं अपने वचन को बेचकर तुझे चंगा करूंगा। आपने उनकी लाइफ में कार्य कर दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी जन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस, उनके जॉब में आशीष देना, किसी बात को घटी ना होने पाए मेरे खुदा। सभी बच्चों को ब्लेस करना मेरे खुदा, प्रभु उनकी स्टडी को ब्लेस करना, अच्छे मार्क्स लें प्रभु जी। और प्रभु अपने एरिया में मेरे खुदा, अपने हर एक फील्ड में प्रभु, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में मेरे खुदा वो टॉप में रहे मेरे खुदा प्रभु जी। आपका सामर्थ्य हाथ हम लोगों पर हो मेरे खुदाबंद, आपका सामर्थ्य हाथ मेरे खुदाबंद बच्चों की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी के घरों में शांति देना प्रभु, हर लड़ाई, हर झगड़ा, हर क्लेश इनकी लाइफ में मेरे खुदाबंद आउट करते हैं मेरे खुदाबंद हम। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ, देख मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं शैतान को शीघ्र तुम्हारे पाँव के नीचे कचलवा दूंगा मेरे खुदा। सचमुच आपकी सच्ची शांति को मेरे खुदाबंद प्रभु जी हम प्रभु के घरों में रिलीज करते हैं प्रभु जी। आपका सामर्थ्य आत्मा को उनकी लाइफ में कार्य करे, आपके प्रभु चंगाई के, आपके छुटकारे के समय को उनकी लाइफ में रिलीज करते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा उनके मार्गों को तैयार करे, उन्हें छुटकारा दे और आशीष दे मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। और प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ सचमुच धर्मी बहुत सी आशीष पाएगा और मैं उसको ब्लेस करूंगा और मैं उन्हें किसी प्रकार की घटी नहीं होने दूंगा। तो आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य और जिंदा नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।